तो एचआर आखिर रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करते कैसे हैं? चलिए आज इसी प्रोसेस को समझते हैं। अक्सर लगता है कि शॉर्टलिस्ट होना बस किस्मत की बात है या शायद रेफरेंस की। पर क्या सच में ऐसा है? नहीं, असल में ये कोई किस्मत का खेल नहीं है। ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और तेज प्रोसेस होता है। औसतन एक एचआर प्रोफेशनल एक रेज्यूमे पर बस इतना ही वक्त देता है। हाँ, सिर्फ 10 से 20 सेकंड। इसी तेजी की वजह से एचआर रेज्यूमे को पढ़ते नहीं, सिर्फ स्कैन करते हैं। बस एक फटाफट फिट चेक होता है। तो पॉइंट यह है कि प्रोफाइल सेकंडों में समझ आ जाए, मतलब क्लैरिटी सबसे जरूरी है। और ये जो तेज स्कैनिंग होती है ना, ये अक्सर जॉब डिस्क्रिप्शन की कीवर्ड्स पे चलती है। क्रिएटिव टाइटल सुनने में अच्छा लगता है, पर स्टैंडर्ड कीवर्ड वाला टाइटल ही आपको सर्च में आगे लाएगा। जैसे अगर रोल एचआर एग्जीक्यूटिव का है तो सिस्टम बस इन्हीं शब्दों को ढूंढेगा। सिंपल। तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है, जॉब डिस्क्रिप्शन के शब्दों को ही अपने रेज्यूमे में इस्तेमाल करें। पर कीवर्ड्स के अलावा एक और दिलचस्प बात है, रिक्रूटर का ध्यान एक खास जगह पर ही जाता है। ये है वो गोल्डन जोन, पहले पेज का ऊपरी आधा हिस्सा। ज्यादातर फैसले यहीं हो जाते हैं। इसका मतलब सबसे जरूरी जानकारी दूसरे पेज पर छिपाने की गलती बिल्कुल ना करें। लेकिन बार बार जॉब बदलने का क्या? ये एक बड़ा सवाल है, खासकर इंडियन मार्केट में। बेहतर है कि इन बदलावों के लिए छोटे सही कारण दिए जाएं, ताकि करियर में एक लॉजिक दिखे। और इसी से हम आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर। रिज्यूमे एक मार्केटिंग डॉक्यूमेंट है, कोई बायोग्राफी नहीं। तो जो कुछ भी इस रोल से जुड़ा हुआ नहीं है उसे हटा देना ही समझदारी है। तो देखिए, शॉर्ट लिस्टिंग किस्मत का खेल नहीं है। ये तो बस रेज्यूमे और रोल का सही मेल है। इस एक सवाल को ध्यान में रखकर रेज्यूमे बनाया जाए तो शॉर्टलिस्ट होने के चांस कई गुना बढ़ जाते हैं।